चलिए शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर दिन भर हमारी नजर रही। जी हां, अयोध्या, जहां इंतजामिया की दफा 144 को ठेंगा दिखाते हुए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने हजारों शिव सैनिकों के साथ सरयू नदी के किनारे पर आरती की। इससे कबल खिताब करते हुए उद्धव ने मरकजी हुकूमत पर एक के बाद एक हमले भी किए। उद्धव ने कहा कि मैं यहां सियासत करने नहीं आया हूं, बल्कि कुंभकर्ण को नींद से बेदार करने आया हूं। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, लेकिन ये कुंभकर्ण 4 साल से सोया हुआ है। शिवसेना चीफ ने मोदी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक कानून बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने इस काम में हुकूमत का पूरा ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। अयोध्या से उद्धव ने हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा भी दे डाला। दूसरी जानिब शिवसेना के अयोध्या प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया गया है। शिव सैनिक आज ही अयोध्या से रवाना भी हो जाएंगे और इसके लिए खुसूसी ट्रेन के जरिए शिवसेना ने सेंट्रल रेलवे को एक चिट्ठी भी लिख डाली है। और आज तो मैं सिर्फ कुंभकर्ण सिर्फ रामायण में नहीं थे, आज भी है। वो कुंभकर्ण 6 महीने सो जाते थे, 6 महीने जागते थे। आज के युग के कुंभकर्ण पिछले 4 साल सोए हुए हैं, तो उनको मैं जगाने आया हूँ। और किए हुए वादे निभाना, मैं मानता हूँ ये भी हमारा हिंदुत्व है। यही हमारा हिंदुत्व है। जो वादा करते हैं, जो वचन देते हैं, यही हमारा हिंदुत्व है। और चलो सब मिलकर मंदिर बनाते हैं। कितने साल हम इंतजार करें, कुछ दिन हो गए, महीने हो गए, साल गुजर गए, अब तो पीढ़ियां निकल जा रही है। मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमें आज मंदिर बनने की तारीख चाहिए। पहले मंदिर कब बनाओगे वो बताओ, और फिर बात की बात तो बाद में होती रहती है, बाकी की बात तो बाद में होती रहती है। तो आज मुझे तारीख चाहिए, और मैं सरकार तो यही कहने आया हूँ कि चलो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, वो मिली जुली सरकार थी। उस वक्त शायद मंदिर का मुद्दा उठाना कठिन हो सकता था, लेकिन आज की सरकार पूरी ताकतवर सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मित्र के हाथ में है, केंद्र की सरकार भी है, और हम साथ थे। सीनियर सहाफी रामदत्त त्रिपाठी ने कहा है कि शिवसेना, बीजेपी और वीएचपी ने वोटों की सियासत के लिए मजहबी नगरी को सियासी नगरी में तब्दील कर दिया है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से खास बातचीत में रामदत्त त्रिपाठी ने यह भी कहा कि शिव सैनिकों ने दीगर अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के मकसद से ही अयोध्या में जमावड़ा लगाया है। में जो मजमा वहां लग रहा है उसमें 2 बातें हैं। एक तो शिवसेना में और बीजेपी में कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा हिंदुओं का बड़ा हिमायती है। तो एक तो वो मुद्दा है, चूँकि उद्धव ठाकरे ने भी वहाँ जाके अपना दर्ज करा दी है हाजिरी, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े उनसे राम भक्त हैं और दबाव डालने के लिए। दूसरा मुझे उससे ज़्यादा दिखे, अगर आप टाइमिंग पे गौर करें तो उत्तर प्रदेश के बगल की जो 3 बड़ी रियासतें हैं, वहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब मामलात से, मुद्दों से ध्यान हटा करके और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वोट हो जाए, और वो पोलराइजेशन के लिए मुझे लगता है कि इस समय वो वहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी की चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान वो लगातार कांग्रेस को निशाना बनाते रहे। पीएम ने अपनी हुकूमत को किसानों की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत करार दिया। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत को अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं और 5-6 दहाइयों के पाप को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने रैली से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत को हर सतह पर कामयाब भी करार दिया। 5-5, 6-6 दशक की गलतियां, 5-5, 6-6 दशक का पाप, उसको ठीक करने में हमें थोड़ा समय भी तो चाहिए। मुझे तो अभी सिर्फ 4 साल मिले हैं। अरे उनसे आधा समय भी मिल जाए तो भी मैं स्थितियों को इधर से इधर पलट करके रख दूंगा भाई। और वहीं कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का लिहाज रखते हुए इस तरह के बयानात से बचना चाहिए।
मोदी जी, राजनीति में संवाद की मर्यादा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा दोनों खो चुके हैं हार को सामने देखकर। इतने बौखलाए क्यों हैं मोदी जी? अगर 15 साल में शिवराज सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार आज सर चढ़कर बोल रहा है, अहंकार और मध्य प्रदेश की लूट सर चढ़कर बोल रही है, जनता अगर आपको नकार रही है, तो आप इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा पर क्यों उतर आए हैं? आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम ये हाथ जोड़कर कहेंगे विनम्रता से, गाली गलौज की भाषा ना राजनीतिक संवाद के लिए सही है और ना प्रधानमंत्री पद के गरिमा की। कृपया दोनों को मत गिराइए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सीपी जोशी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। सीपी जोशी को चुनावी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी के लिए नोटिस दिया गया है। ये नोटिस राजस्थान के जिला राजसमंद के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की शिकायत के बाद जारी किया। वाज़ेह रहे कि सीपी जोशी ने मुबैना तौर पर एक चुनावी रैली में पीएम मोदी, उमा भारती और हिंदू समाजी कारकुन साध्वी रितंभरा को निचली जात का बताते हुए कहा था कि इन लोगों को हिंदू मजहब की कोई जानकारी नहीं है। और कर्नाटक के मांड्या से एक अफसोसनाक खबर, जहां एक मुसाफिर बरदार बस नहर में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 30 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। वज़ीर-ए-आला कुमारस्वामी ने जाए हादसे का दौरा किया है। इस दौरान मुतासरीन की विपदा सुनकर वज़ीर-ए-आला भी जज्बाती हो गए। वज़ीर-ए-आला ने महलवकीन के वुरसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में वारदात को मुनज़्ज़म जुर्म करार दिया है। ऐसे में कर्नाटक हुकूमत अब मामले में मुबैना तौर पर मुलविस हिंदू तंजीम सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक गौर खौस कर रही है। कर्नाटक के नायब वज़ीर-ए-आला जी परमेश्वर ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। जी परमेश्वर के मुताबिक बहुत जल्द इस मामले में हुकूमत कोई फैसला लेने जा रही है। वाज़ेह रहे कि एसआईटी ने गौरी लंकेश कत्ल मामले में दाखिल चार्जशीट में शूटर परशुराम वाघमारे, अमूल काले, सुजीत कुमार और अमित दिग्वेलकर समेत 18 को मुलजिम बनाए हैं। इन मुलजिमीन पर एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पांसरे के कत्ल में भी मुलविस होने का शक एसआईटी को है। भोपाल के सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद में रज़ाकारों का बुनियादी किरदार होता है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद में किसी से किसी किस्म का ना तो चंदा ही लिया जाता है और ना ही किसी को इस काम के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है। इज्तिमा में आने वाली जमातों के इस्तकबाल, उनके क़याम तआम, गाड़ियों की फराहमी और तिब्बी सहूलियात, तमाम के तमाम काम को रज़ाकाराना तौर पर किया जाता है और रज़ाकारों की तादाद 2 या 400 नहीं बल्कि हजारों में होती है। ये रज़ाकार इज्तिमा की तारीख के ऐलान से ही अपनी सख्त मेहनत शुरू कर देते हैं और कुछ तो ऐसे भी रज़ाकार हैं जो कि मुलाजिमत में होते हुए भी इज्तिमा के दिनों में छुट्टी ले लेते हैं ताकि मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली जमातों की खिदमत कर सकें और उनका रब उनसे राजी हो जाए। पेशे आलमी इज्तिमा में रज़ाकारों की खिदमत को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये बातचीत। भोपाल का सहरोजा आलमी तबलीग इज्तिमा जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम इंतजामात रज़ाकाराना तौर पर किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रज़ाकार मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि उनको इस तरह की खिदमत से, अल्लाह के बंदों की खिदमत से किस तरह की खुशी होती है। आप कितने सालों से इज्तिमा में आ रहे हैं और इज्तिमा में खिदमत करते से कैसी खुशी हो रही है? 40 साल से करता हूँ मैं खिदमत, वो बहुत खुशी होती है। 1 महीने पहले से ये काम सिस्टम पूरा जमाता हूँ मैं, तभी काम है सब मैं देखता हूँ, सारी गाड़ियों का, इसका, यहाँ का पंडाल का। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही स्टार्ट होता है पूरा काम। जैसे आपने कहा कि सही स्टार्ट होता है और अल्लाह के बंदों को जो खुश करना। साहब हमें 40 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, और जब 40 साल से पहले इज्तिमा जो तालीम मसाजिद में होता था, क्या वो यहाँ संभालते थे, उसके बाद वहाँ जाते थे हम लोग, समझे। उसके बाद सन 2002 में ईट खड़ी गया, तो फिर यहाँ से जाने के बाद हम ईट खड़ी जाते थे, ईट खड़ी का काम संभालते थे। जी, आपको कैसी खुशी होती है? बहुत अच्छा महसूस होता है खिदमत करने में।
तो आप यहाँ पे कितने दिन पहले से आ जाते हैं? हम लोग 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं। पहली मरतबा यहाँ पर खिदमत के लिए आया हूँ। पहले वहाँ ईंट खेड़ी जाता था। यहाँ पर लोगों को सुना कि खिदमत बहुत अच्छे लगता है लोगों को, इस वजह से मैं आया, देखा, बहुत खुशी हुई। ये लोग 1 महीने से तैयारी करते हैं और इन लोगों की तैयारी देख के बहुत खुशी होती है। इनके लिए दुआएं निकलती हैं, इन लोगों को सेहत दे, इज्जत दे। और हम लोग भी सुबह से 4 दिन पहले से लगे हुए हैं, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे हम लोग यहीं रहेंगे। खेलों की दुनिया से हिंदुस्तान के लिए बेहद अच्छी खबर आई। हिंदुस्तान की बॉक्सर मैरी कॉम ने बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया। मैरी कॉम लगातार 6ठी मर्तबा चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। मैरी कॉम ने चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की हनाओ खाटा को 5-0 से शिकस्त दी। मैरी कॉम 2002, 2005, 2006, 2008 और 2010 में बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी हैं।